लाहौर बहाली प्लान का इब्तदाई खाका तैयार, 22 अरब रुपए खर्च होंगे। सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पैचवर्क होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे तकमील को पहुंचेंगे। 187 PC1 तैयार किए जाएंगे। इसी लाहौर राफिया हैदर की जेर सदारत इजलास हुआ। 22 अरब की लागत से लाहौर बहाली प्लान का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया। सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पेच वर्क लाहौर बहाली प्लान का हिस्सा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, पार्कों की बहाली और खूबसूरती भी लाहौर बहाली प्लान में शामिल है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जोनल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इंजीनियर्स ने इजलास में अपनी मंसूबा बंदी पेश की। इजलास में बताया गया कि कुल 187 PC1 तैयार हो रहे हैं। बहाली प्लान गलियों से शुरू करके यूनियन काउंसिल और जोन की सतह पर लाकर मुकम्मल किया जाएगा। गलियों से शुरू होकर डिस्पोजल पॉइंट तक जाने वाला मरबूत सीवरेज का निजाम प्लान किया जा रहा है। 39,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला, मंसूबे पर 50 अरब रुपए अखराजात आएंगे। 2 साल में 7,000 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूल में बदला जाएगा। पंजाब के 32,000 प्राइमरी स्कूल भी अपग्रेड होंगे। स्कूलों में साइंस और IT लैब्स भी बनेंगी। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का प्लान बनाया गया है, जिसको मुख्तलिफ फेजेज में मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 39,000 से जायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। स्कूलों की अपग्रेडेशन पर 50 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। 2 सालों में 7,000 एलिमेंट्री सरकारी स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 32,000 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों में साइंस और IT लैब्स भी बनाई जाएंगी। 3 साल में पंजाब के 39,000 स्कूल अगले दर्जे में अपग्रेड होंगे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस की तैयारियां, अमले के लिए तरबियती सेशन का आगाज, बड़े हस्पतालों तक रसाई के लिए मशकी परवाजें। एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को हस्पताल पहुंचाया गया। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज जून में होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया है। उनका कहना था एयर एम्बुलेंस की मशकी प्रवास में मरीज को इमरजेंसी सूरत हाल में अस्पताल पहुँचाने की मशक की गई। एयर एम्बुलेंस के लिए एक हेलीकॉप्टर और 2 हवाई जहाज खरीदने का फैसला किया जा चुका है। एयर एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर, सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल हैं। ईद के बाद भी गिरां फरोशी अरूज पर। नान 25 की बजाय 30 रुपए का फरोख्त, सादा रोटी के 20 नहीं 25 रुपए वसूल किए जाने लगे। वजन में भी कमी की शिकायत सामने आई। दूध, दही हो या गोश्त, कुछ भी तो सरकारी दामों में दस्तयाब नहीं। शहरी गरा फरोशी की जद में ईद तो बीत गई, मगर जिले इंतजामिया बेदार ना हो सकी। गरा फरोशी पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब हैं। लाहौर में नान की 25 के बजाय 30 रुपए, जबकि रोटी 20 के बजाय 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूध 160 के बजाय 200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही की सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर है, मगर 200 रुपए तक किलो बेचा जा रहा है। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। प्याज 195 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 160, आलू 90 रुपए किलो बेचे जाने लगे। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, लीमू भी कुव्वते खरीद से बाहर। सेब 400 रुपए किलो, केले 250 रुपए दर्जन बेचे गए। सब्जी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज 195 की बजाय 250 रुपए, टमाटर 130 की बजाय 160 रुपए, लहसुन 615 की बजाय 750 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक चाइना 590 रुपए की बजाय 700 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 150 की बजाय 200 रुपए, खीरा 30 की बजाय 60 रुपए किलो फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब शहरियों को फलों की कीमतों में कोई रिलीफ ना मिल सका। फल सरकारी निर्खों के बरक्स बाजार में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कुलू 310 की बजाय 400 रुपए, केला दर्जा अव्वल 185 की बजाय 250 रुपए, केला दर्जा दोम 140 की बजाय 180 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। अनार बिदाना 740 की बजाय 1000 रुपए किलो, अमरूद 160 की बजाय 250 रुपए किलो, खरबूजा 165 की बजाय 200 रुपए, पपीता 210 की बजाय 320 रुपए किलो बेचा गया। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 210, शहर में 320, खजूर ईरानी 480 की बजाय 600 रुपए किलो फरोख्त की गई।
मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के शहर में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। माल रोड, मुस्लिम टाउन, शिमला पहाड़ी, गुलबर्ग, डेविस रोड पर बूंदाबांदी हुई। केनाल रोड, गड़ी शाहो, एम्प्रेस रोड, रेलवे स्टेशन के अतराफ समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम हुई। बारिश बरसने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर का पारा 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब PDMA ने सूबे में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का स्पेल 15 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आसमानी बिजली गिरने से 5 अमवात रिपोर्ट हुई। तर्जुमान PDMA ने कहा है कि अवामुन नास एहतियात करें, बारिश और बिजली की गरज चमक के दौरान महफूज मुकामात पर रहें। बूंदाबांदी के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। शहर भर में जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद जो है वो ताज़ा हवा चलने का सिलसिला जारी हो गया, जिसके बाद जो है वो शहर भर में जो गर्मी का जोर था वो टूट गया। शहर भर में जो हवा की रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। जबकि बात कर ली जाए हवा में नमी का तनासुब जो है वो 36 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, 36% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मजमूई तौर पर शहर भर का रिकॉर्ड किया गया वो 87% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के बाद जो है वो आज दिन भर होने वाले एक्टिविटीज़ में जो है वो शहरियों ने मुख्तलिफ सियाहती मकामात का रुख किए रखा, जहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिलीज़, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो है वो मुख्तलिफ मकामात से खाबे खाए और मुख्तलिफ झूले बच्चों ने, और दिन का जो मुख्तलिफ बेशतर हिस्सा जो शहरियों ने है वो सियाहती मकामात पर गुजारा। गर्मी का जोर टूटने से जो है वो शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे और शहरियों ने जो है वो गुज़श्ता रोज़, ईद का चौथा रोज़ खूब और दिल भर के जो है वो अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर शहरियों ने इस मौसम को कैसे एंजॉय किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम से लुत्फानंदोज होने शहरियों की बड़ी तादाद शालामार बाग उमड़ आई। दीगर शहरों से भी शहरी पिकनिक मनाने के लिए बसों के जरिए तारीखी बाग पहुंचे। तफरीगाह में खाने पीने और मुनफरिद अशिया के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चे मौज मस्तियों और खेल कूद में मसरूफ रहे तो बड़े यादगार लम्हात को तस्वीर में कैद करते हुए नजर आए। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे जिद कर रहे थे कि बाहर लेके चलें। 3 दिन काफ़ी गर्मी थी और रेस्ट कर रहे थे, आज इसलिए बच्चों को बाहर लेके आए तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा व्यू भी है यहाँ का। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए फैमिलियों ने क्रिकेट खेलने के लिए पार्क्स का रुख किया। क्रिकेट खेलते शहरियों का कहना था कि क्रिकेट एक पैशन है, ऊपर से मौसम दिल फरेब हो जाए तो खेल का मजा भी दुबाला हो जाता है। बचपन से खेल रहे हैं, गलियों में खेलते थे, अब पार्क में भी आए थे। फास्ट बॉलिंग करना सीख रहे हैं, काफी हद तक बेहतर होगी बॉलिंग। हम हरिद्वार आते हैं, हमें छुट्टी होती है तो हम हरिद्वार आके खेलते हैं और मौसम भी अच्छा, इसलिए आज ज्यादा मजा आया। एक तो मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, इसलिए जो एक्टिविटीज भाई करते हैं वही बचपन से मैं भी कर रही हूँ। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रही हूँ, इसलिए मुझे खेलनी आती है। वीकेंड एंजॉय करने के लिए फैमिलियों की बड़ी तादाद नहर किनारे भी पहुंची। बच्चों ने नहर में नहाकर एंजॉय किया तो खवातीन ने मजे मजे के खाने बनाए। शहरियों का कहना था कि ईद की छुट्टियां हों और साथ मौसम खुशगवार हो तो फिर नहर पर नहाने का मजा ही अलग है। मौसम हुआ मेहरबान तो शहरियों ने उड़ाए पकवान। कोई बारबेक्यू खाने निकला तो किसी ने सज्जी पर हाथ साफ किए। ऐसे में बच्चे भी कहाँ पीछे रहते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स पर रश लग गया। कि लंबी छुट्टियों पर सुहाने मौसम का तड़का यकीनन किसी नेमत से कम नहीं। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने बड़ी तादाद में खाबों के मराकज का रुख कर लिया। भीगे मौसम का लुत्फ उठाने शहरी घरों से निकले, चटपटे खाने खाए। किसी ने खाई सज्जी तो किसी ने लिए बारबेक्यू के खूब चटखारे। शहरियों का कहना है दोस्तों और फैमिलीज के साथ बाहर के खाने का मजा दोबाला हो जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। घर के हेक्टिक रूटीन से निकले हम ईद के बाद और इसके बाद जो है वो फिर हम खाना एंजॉय करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। घर में रह के ईद के मौके पे बच्चे भी उकता गए थे घर के खानों से, हम भी उकता गए थे घर के खा के, तो हमने सोचा कि चलें आउटिंग के लिए हम लाहौर चलते हैं।
تو یہاں پہ ہم مون مارکیٹ میں آئے ہیں، بہت اچھے کھانے ہیں، لذیذ کھانے ہیں. بچے ساتھ ہوں اور آئس کریم کھانے کی ضد نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئس کریم پارلرز کی بھی چاندی رہی. ننھے منھے بچے اپنی من پسند اسٹرابری، مینگو ونیلا، بلیو بیری اور پستہ بادام فلیورڈ آئس کریم سے محظوظ ہوتے رہے. فیوریٹ فلیور جو ہے وہ چاکلیٹ تھا اور بہت مزے کی ان کی آئس کریم تھی سیریسلی، اور موسم بھی بہت اچھا تھا، اس کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ. عید کا 4th ڈے ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں باہر جانا چاہیے. سو ہم لوگ آئے تھے، ہم نے کہا انجوائے کرتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں. بٹ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ان کی آئس کریم سیریسلی بہت امیزنگ ہے، بہت اچھا ٹیسٹ ہے، بہت مزے کی ہے. شہریوں کا کہنا ہے خوشگوار موسم نے عید کی لمبی چھٹیوں کا مزہ دوبالا کر دیا. پنجاب کو جرائم اور کرپشن فری بنانے کا فیصلہ، مسلح گینگز کے خلاف آپریشن کلین اپ ہوگا. پولیس پروسیکیوشن میں جامعہ اصلاحات کے لیے قانون سازی ہوگی. خواتین اور بچوں سے زیادتی ناقابل ضمانت جرم، فوری اور جلد سزا کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنیں گے. آرگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. خواتین اور بچوں سے زیادتی کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا. قانون سازی کے لیے تجاویز کی فوری تیاری کی ہدایت کر دی گئی. فوری اور جلد سزا دلانے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بننے گی. محکمہ پروسیکیوشن کی مکمل اوور ہالنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا. پولیس کو کرپشن اور جرائم پیشہ عناصر کے مددگاروں سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پولیس افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ قابلیت اور کارکردگی کی جانچ کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ ہوگا. آرگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ کے قیام اور IT ٹریننگ کا اصولی فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. IG پنجاب، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، کمشنر سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے. عید کی تعطیلات ختم، پردیسیوں کی واپسی شروع ہو گئی. بس اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش. ٹرانسپورٹرز نے ایک بار پھر منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے. انتظامیہ کے کارندے بھی متحرک لاری اڈوں پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات. عید الفطر منانے آبائی شہروں کو گئے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیگر شہروں سے لاہور عید منانے کے لیے آنے والے بھی اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ رہے ہیں. شہر کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش لگ گیا. لاہور واپس آنے والے اور شہر عید منانے آئے شہری اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں. مسافر واپسی پر بھی زائد کرایہ وصولی کی شکایات کرتے نظر آئے. کرایہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، 250 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 20 کم 300 لے رہے ہیں. کرایہ دے کے آئے تھے 250، اب ایک دم واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے 30 روپے بڑھا دیے ہیں. تو یہ تو غریبوں کے ساتھ ظلم ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. عید کے اختتام پر مسافروں کی آمد اور روانگی کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک تیز رہے گا. میٹھی عید کی خوشیوں کو پھیکا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. انڈسٹریل ایریا گلبرگ میں سویٹس کنفیکشنری یونٹ کی چیکنگ، صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات الارض کی بھرمار. ضلع انتظامیہ نے عید پر 89 منافع خوروں کو گرفتار کروایا. 108 کے خلاف پرچے کٹائے گئے. فوڈ سیفٹی ٹیمیں متحرک. انڈسٹریل ایریا گلبرگ میں سویٹس کنفیکشنری یونٹ کی چیکنگ کی. کچن ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات الارض کی بھرمار پائی گئی. کھلے ڈرین، ناقص سٹوریج میں کاکروچز اور دیگر حشرات کی بھرمار پائی گئی. قوانین کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا. بھاری مقدار میں حشرات زدہ اشیاء تلف کر دی گئی. سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا. عید کے 3 دنوں میں 108 مقدمات درج کیے گئے. 89 ناجائز منافع خور گرفتار کیے گئے. 226 دکانداروں کو قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانے کیے گئے. اوور چارجنگ پر 1,53,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. FIA نے لیسکو کے ایکسین رب جار کو گرفتار کر لیا. ایکسین رب جار کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ کرنے پر گرفتار کیا گیا. باغبان پورا ڈویژن میں تعیناتی کے دوران لائف لائن صارفین کو زائد یونٹ چارج کیے گئے. FIA کے مطابق صارفین کو 1,90,00,000 اضافی یونٹ چارج کیے گئے. صارفین پر 48 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا. مجموعی طور پر 32,000 صارفین کو یونٹ چارج کیے گئے. عید الفطر پر بھی ٹریفک حادثات کم نہ ہوئے. 3 دنوں میں لاہور میں 1000 سے زائد حادثات رپورٹ ہوئے ہیں. عید کے 3 روز کے دوران پنجاب بھر میں 6,294 حادثات رپورٹ ہوئے. ترجمان ریسکیو کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں ٹریفک حادثات میں 32 افراد جاں بحق ہوئے. موٹر بائک کے 6,031 جبکہ رکشہ کے 304 اور کار کے 704 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے. 5,609 مرد اور 1,735 خواتین گزشتہ 3 دنوں میں حادثات میں زخمی ہوئی. 3,478 شدید زخمیوں کو ہاسپٹل اور 3,834 لوگوں کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی. شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज न होने के बारे पुलिस की गाड़ियां जलाने और थाना शादमान को नजर आतिश करने के मुकदमात का जेल ट्रायल कटाई का शिकार हो गया। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात के जेल ट्रायल भी शुरू नहीं हो सके। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज न होने से बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर फैसला लटक गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 1 माह कबल बानी PTI की अबूरी जमानतों पर 6 दिन में फैसले का हुक्म दिया था। घरेलू नाचाकी की बिना पर मुतासिर होने वाले 200 बच्चों ने 3 रोज में वालिदैन से मुलाकात की और ईदियां वसूल की। 100 बच्चे वालिदैन से मुलाकात न होने की वजह से ईद की खुशियों से महरूम रहे। गार्डियन जजों ने मुतासरा बच्चों की मुलाकात का शेड्यूल जारी किया था, जिस पर बाकायदा ईवान अदल में मुलाकात का एहतमाम कर रखा था। टाउनशिप में घर से कैश रकम और मोबाइल फोन चोरी का मुकदमा ड्यूटी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट ने 2 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। किराएदार खबरदार, किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा ड्यूटी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट ने किराया नामा तहरीर किए बगैर मकान किराए पर लेने वाले मुल्जिम असलम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दुकानदारों की तरफ से सार्फिन को नाकस इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की फराहमी, 1 माह में 1800 सार्फिन ने सारिफ अदालत में दुकानदारों के खिलाफ दरख्वास्तें जमा कराई। सारिफ अदालत ने सार्फिन की शिकायत का अजाला करते हुए 111 दुकानदारों के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी करते हुए फौरी सार्फिन को रकम वापस करने का हुक्म दिया। FGA चर्च बहार कॉलोनी में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में बड़ी तादाद में मसीही बरादरी ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, PPP ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये किसी मसीही को नहीं मिली। कायद बिलावल भुट्टो के हल्का NA 127 में उनके हुक्म पर आया हूँ। एंथोनी नवीद का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन बने हुए हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ की नहीं शराकत की ज़रूरत है। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां, उम्मीदवार NA 119 अली परवेज़ मलिक ने इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। हरबंसपुरा मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में होने वाली कॉर्नर मीटिंग में MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MPA कमल लियाकत, सदर ख़वातीन विंग अनुज, साबिक MPA मलिक शहबाज ने शिरकत की। मीटिंग में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अली परवेज़ मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 119 में अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। यहाँ अवाम के लिए मुस्लिम लीग नून ने अनगिनत काम किए हैं, जबकि हस्पताल, सड़कें, सीवरेज के मसाइल समेत मुतअद्दिद सहूलियात फ्राहम की गई हैं। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, कायद मियां नवाज शरीफ के मिशन और नजरिए को लेकर चल रहे हैं। ये हल्का हमेशा से नवाज शरीफ साहब का किला समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे इस भाई जैसे चोई शहबाज साहब जैसे शेर बसते हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर जैसे शेर बसते हैं। यहाँ पे कमल लियाकत साहिबा ने भरपूर हमेशा कैंपेन ख़वातीन की तंजीम को मुतहरक करने के लिए रखी है। नौशीन साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पंजाब की सदर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ुद उसको सुपरवाइज कर रही हैं। जो काम हैं जितने भी हैं अच्छे या बुरे, ये तो वक्त बताएगा और बता रहा है, लेकिन जो काम हैं वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुए हैं। लोगों की ज़िंदगियां भी उन्हीं के दौर में बेहतर हुई हैं और ये तरक्की का पहिया जो रोका गया था वो एहसास हो जाना चाहिए लोगों को। मुझे उम्मीद है कि हो गया है। FBR की वेबसाइट पर ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से बैनर्स पर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का इजहार तशवीश। बैनर्स को वेबसाइट से फौरी हटाने का मुतालिबा कर दिया गया। गुज़श्ता चंद दिनों से FBR की ऑफिशियल वेबसाइट पर ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन के लिए किसी टैक्स कंसल्टेंट को फीस ना देने के हवाले से बैनर्स आवेज़ा किया गया, जिस पर टैक्स बार काबीना ने सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश करने के बाद FBR से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से बैनर्स को हटाने का मुतालिबा कर दिया है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का कहना था कि FBR कोई भी स्कीम मुतारिफ करवाने के बाद इस पर आगाही सेमिनार मुनाकिद नहीं करवाता, जबकि लाहौर टैक्स बार टैक्स दहिंदगान की आसानी और रहनुमाई के पेश नज़र सेमिनार का बाकायदगी के साथ इनेकाद करवाती है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस्तकबाल किया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 सिख यात्री बरास्ता वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच गए। वजीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ भी हमरा थे। वजीर अक़लियती अमूर पंजाब ने सिख यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब दी सरकार वालों, पाकिस्तान दी अवाम वालों, इवैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਧਰती है। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान ने सिख यात्रियों से कहा कि ये ज़मीन आपकी भी ज़मीन है। सानू बहुत खुशी है कि तुसी साडी ज़मीन ते आए हो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ इंडिया तो आ रहे हैं, उन्होंने का खास ख्याल रखना है। राना शाहिद सलीम ने वसाखी मेले की तकरीबात पर रोशनी डाली। 13 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक ये प्रोग्राम हमारे मुख्तलिफ गुरुद्वारा साहबान में होगा और इसकी सबसे बड़ी जो तकरीब है वो खसूसी तकरीब जो है वो गुरुद्वारा सच्चा गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी 14 तारीख को और 11 बजे होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खसूसी किस्म की जो है वो सफरी सहूलियात जो है वो मैसर की हैं अपने यात्री साहबान को। पाकिस्तान पहुँचने पर भारतीय सिख यात्रियों ने इजहार मुसरत किया। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। हम अपने गुरुधामों के दर्शन करने के लिए भारत से पाकिस्तान आए हैं। ये हम लकी हैं कि हमें ये आज सुनहरी मौका पाकिस्तान आने का मिला है और पाकिस्तान सरकार ने हमें आते ही हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया है। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के 2 मैचेस के लिए कजाफी स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई। स्टेडियम के सदर दरवाजे पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई हैं। केविस के खिलाफ सीरीज के आखिरी 2 T20 मैच का मेज़बान कजाफी स्टेडियम में होगा। कजाफी स्टेडियम के सदर दरवाजे पर पाक कीवीज खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा कर दी गई। 25 और 27 अप्रैल को होने वाले मैचेस के लिए टिकटों की ऑनलाइन और फिजिकल फरोख्त भी जारी है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के इब्तदाई 3 मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे। अब आपको बताएं, मुगलपुरा में लीगी रहनुमा राजा जाहिद की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। उम्मीदवार NA 119 अली परवेज़ मलिक ने खसूसी शिरकत की। अली परवेज़ मलिक ने टूर्नामेंट के इनेकाद में बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की और ख़ुद भी शायकीन के साथ क्रिकेट खेली। इस मौके पर अहले इलाका की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि इलाके में नौजवानों के लिए ग्राउंड की ज़रूरत थी, जिसको पूरा किया गया। नौजवान इस मुल्क का सरमाया हैं और मुस्लिम लीग नून नौजवानों की खुशहाली के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। अल हमरा के ज़ेर एहतमाम ईद उल फितर के मौके पर 3 रोज़ा तकरीबात, दूसरे रोज़ मैजिक और पपेट शो और जिन और जादूगर ड्रामा पेश किया गया। बच्चों की कसीर तादाद ने वालिदैन के हमरा शिरकत करते हुए खूब लुत्फ़ उठाया। तकरीब में बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा शिरकत की और खूब लुत्फानंदोज़ हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, मैं अपनी फैमिली के साथ आया, मेरे पापा भी आए, हमें बहुत मजा आया है। मैंने एलेक वाला जिनके का ड्रामा देखा, पपेट शो देखा, मैजिक शो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपने मम्मा पापा के साथ आई और बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया। वालिदैन ने भी अल हमरा आर्ट काउंसिल की काविश को सराहते हुए कहा, इस तरह के प्रोग्राम बच्चों की तफरीह के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, होना चाहिए ऐसा, बहुत ही अच्छी काविश है। हसी पाशा सबकी और अल हमरा वाले जिनकी बहुत अच्छी है। ये प्रोग्राम में न सिर्फ बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए गए, बल्कि इन्हें अखलाकी और मौशी इक़दार पर मबनी कहानियाँ भी सुनाई गयीं। तकरीब में फनकारों की जानिब से म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज भी पेश की गयीं। तकरीबात का सिलसिला इतवार को भी जारी रहेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।